पढ़ने वाले हैं आपका जो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में जो है आपका पहला पाठ है। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव जो है आपका पाठ बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक परीक्षा जो होने वाला है 2024 में, उसके लिए मैं 40 को VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट से लेकर आया हूँ जो बार बार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो है पार्ट 1 आज से संस्कृत का स्टार्ट हो चुका है। आपके पास मात्र केवल 3 महीना बचा है आपके पेपर के लिए। तो आज से हम लोगों ने संस्कृत का भी स्टार्ट कर दिया। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 3 महीना में आपको गारंटी दिया जा रहा है कि यहाँ से आप लोग पढ़िएगा तो आपका 80% मार्क आ जाएगा बिहार बोर्ड में, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो है पैटर्न हमको पूरी तरीके से मालूम है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ पे आपको उसी लेवल से कराया जाएगा जो कि आपको वहाँ पे सीधा सीधी दिखाई देगा पेपर में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट वाइज इसका सभी प्रश्न आएंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का। चलिए देखिए पहला पार्ट में क्या है, पाटलिपुत्र वैभव। पहला क्वेश्चन कह रहा है पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो आपको याद रखना है पतन से बना है। ठीक है, पतन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है कि पतन से हम लोग पटना शब्द को बनाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह किस जो है धर्म के गुरु थे, ये आपको याद रखना है कि सिखों जो है धर्म के गुरु थे, वो भी कितना, तो 10वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। गंगा नदी जो है पटना में, उस पर कौन सेतु मतलब कौन सा पुल बना है, तो आपको याद रखना है गांधी सेतु पुल, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गंगा नदी जो है पटना के किनारे है, तो पाटलिपुत्र उसी का पुराना नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है मीमांसा। काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है छठा, कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। अभी हम लोगों ने बताया कि सिख के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह का नाम जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो आपको याद रखना है ये जो बिहार है, बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास आपको याद रखना है लमसम 2,500 वर्ष पुराना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। तो पाटलिपुत्र में जो है आपका पाटलिपुत्र का जो है वर्णन किया गया है, उसी का बात किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। तो कितने काल तक आपको याद रखना है कि 200 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत आपको याद रखना है मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्रम में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है राजशेखर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो गुप्त वंश काल में। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। ये कब से प्रसिद्ध हुआ, मध्यकाल से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो मेगास्थनीज जो है पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो ये
पाटलिपुत्र नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो आपको याद रखना है पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये सतत ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कुटनीमत्तम काव्य के कवि कौन है? कुटनीतम में के कवि कौन है? तो आपको याद रखना है दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो ये पाटलिपुत्रम था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटली ग्राम को भविष्य में महानगर को होने की भविष्यवाणी किसने किया था? तो ये बुद्ध ने किया था कि ये पाटलिपुत्र ग्राम जो है एक दिन महानगर बनेगा, जिसे हम लोग पटना महानगर के नाम से इस समय जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है, राजशेखर की काव्य मीमांसा किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये कवि शिक्षा प्रमुख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा क्या होती है? प्रवाहित होती है या बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो ये किस महापुरुष की? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त किस वंश की संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो ये गांधी सेतु जो है एशिया में सबसे बड़ा सेतु है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का नामांतर कुसुमपुर है। कुसुमपुर को हम लोग पाटलिपुत्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपके इस पार्ट से 29 प्रश्न जो थे मोस्ट वीवीआई प्रश्न, वो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के तौर पे करा दिया गया है। इसका सब्जेक्टिव भी आपको कराया जाएगा, पहले पार्ट वाइज ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सुबह में एक ठो संस्कृत का मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप भी क्लास 10th में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है।